ही अद्भुत और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक ऐसा गांव जहां खुशियों से ज्यादा तानों की आवाज आती थी और जहां सपनों में मिठाइयां खाई जाती थीं। और उसी गांव में रहता था रामू, भूख से लड़ता हुआ, सपनों में मिठाइयां ढूंढता हुआ। रामू माँ की एक ही दवा थी, बेटा भूख लगे तो सो जा, सपनों में मिठाई खा लेना। पर रामू तो जागते हुए मिठाई खानी चाहता था और वही सपना उसके पेट से ज्यादा बड़ा हो चुका था। गांव में एक दुकान थी, रामू हलवाई, और उसके बाहर खड़ा रहता था एक और रामू। नाम तो एक जैसा पर किस्मत बिल्कुल अलग। रामू उस दुकान को ऐसे देखता था जैसे कोई भूखा बच्चा मिठाई की दुकान को देखता है। उसकी आंखों में मिठास थी, जेब में खालीपन। स्कूल तो बहाना था, असली पढ़ाई तो रामू की सपनों की थी। जब मास्टर जी ने पूछा, अरे रामू क्या करेगा बड़ा होकर? तो रामू ने कहा, हलवाई बनूंगा मास्टर जी, पूरी दुनिया को मिठाई खिलाऊंगा। पर सपनों पर हंसी उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। और एक रात जब भूखा पेट लेकर रामू सोया, सपना आया। सपनों में वही हलवाई आया, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी चमक। और वो बोला, मिठाइयाँ चाहिए तो मेहनत कर। मिठाई वो नहीं होती जो दुकान में बिकती है, असली मिठाई मेहनत में होती है। अगली सुबह रामू खड़ा हुआ, माँ से गले मिला। माँ ने कहा, जा बेटा, मेहनत कर, सच्चाई से काम कर, पहली मिठाई माँ के लिए लाना। और रामू निकल पड़ा सपनों की दुनिया की ओर। गांव से शहर, जैसे किसी ने रामू को दूसरी दुनिया में फेंक दिया हो। लोग भागते दौड़ते, किसी को किसी से मतलब नहीं। पर रामू के सपने में तो बस मिठाइयों की खुशबू थी। किस्मत ने उसे एक दुकान तक पहुंचा दिया, मोहन लाल मिठाई वाला। बड़ा नाम, बड़ी दुकान, पर काम छोटा, बहुत छोटा। सुबह से रात तक बस सफाई, कोई मिठाई छूने नहीं देता था उसे। और फिर एक दिन मौका मिला, रामू ने पहली बार गुलाब जामुन बनाए। गली में खुशबू फैल गई। पर मोहनलाल ने क्या किया? मिठाई फेंकी नहीं, अपने नाम से बेच दी। और रामू के हिस्से में आया सिर्फ धोखा, सिर्फ ताना, सिर्फ अपमान। उस रात फिर वही सपना आया, वही हलवाई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। हार मत मान, मेहनत का स्वाद देर से मिलता है बेटा, लेकिन जब मिलता है तो दुनिया याद रखती है। अगली सुबह रामू ने एक पुराना ठेला जुटाया। एक पुराना तवा, एक बर्तन और एक सपना। बोर्ड लिखा, रामू हलवाई। किसी ने खरीदी नहीं की पहले दिन। दूसरे दिन आधा गुलाब जामुन बिका। तीसरे दिन भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि मिठाइयाँ चीनी से नहीं मेहनत से बनी थीं। जब मेहनत रंग लाने लगी, तब जलन वालों की आग भी भड़क उठी। मोहनलाल ने गुंडे भेजे, ठेला तोड़ दिया गया। पर रामू ने कहा, तोड़ दिया कोई बात नहीं, फिर बनाऊंगा, क्योंकि मेहनत की मिठाई को कोई तोड़ नहीं सकता। रामू अकेला था, पर सच की मिठास भीड़ में फैल चुकी थी।
लोग उसके साथ आ गए। अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ थी मेहनत और पूरे शहर का प्यार। और किस्मत मेहनत वालों पर मेहरबान होती है। होटल वाला आया, मिठाई खाई, बोला, लड़के, हमारे होटल के लिए मिठाइयां बनाओगे? फैक्ट्री बन जाएगी तुम्हारी। और रामू मुस्कुराया, क्योंकि अब वो मिठाई वाला नहीं, सपनों वाला बन चुका था। और फिर वो दिन आया जब रामू गांव लौटा। हाथ में मिठाई का डिब्बा माँ के सामने खड़ा हुआ। कहाँ माँ, वादा याद है? पहली मिठाई तेरे लिए। माँ ने गले लगा लिया। बेटा, तू इस माँ का सपना पूरा करने वाला बेटा है। रामू हलवाई की फैक्ट्री, दुकानें, मिठाइयों की कतारें। आज पूरे शहर में लिखा है रामू हलवाई, और नीचे एक छोटा सा वाक्य, माँ का आशीर्वाद। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सपनों में मेहनत का स्वाद घुलता है। सपनों की मिठास वहीं असली होती है जहां हर मिठाई में मेहनत का स्वाद हो।